हाँ तो नमस्ते जी। मेरे ख्याल से आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। उम्मीद है अपनी पढ़ाई सही ढंग से कर रहे होंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.1 के 1 से लेकर 6 प्रश्नों तक हमने करवा दिया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.1 के शेष बचे प्रश्नों को। तो चलिए बच्चों, आपका प्रश्न है यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो आपको फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। या दूसरा प्रश्न है कोट स्क्वायर थीटा को आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रश्न को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले लिखेंगे दिया गया है। क्या लिखेंगे बच्चा जी? दिया गया है। क्या लिखेंगे? दिया गया है। आपका क्या दिया गया है? तो कोट थीटा बराबर 7/8 दिया गया है। ठीक है, तो मैंने फार्मूला पढ़ा रखा है। कोट थीटा का फार्मूला क्या होता है? b/p होता है, यानी आधार बटा लंब होता है। तो बच्चे जी यहाँ से हम h फाइंड कर लेते हैं। तो h आप कैसे निकालिएगा? तो यहाँ पर आप h निकाल लीजिए। हमने पाइथागोरस पढ़ने में पढ़ा रखा है कि h बराबर क्या होता है? p² प्लस b² होता है। ठीक है, तो h बराबर यदि अंडर रूट डालें तो p का मान कितना है बच्चा जी? यहाँ से देखिए 8 है, 8 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अंडर रूट 88 कितना होता है बच्चा जी? 64 और 49 होता है। तो h बराबर आपका कितना निकल गया? 9 4 13, 6 4 10, 1 11, अंडर रूट 113 निकल गया। आपका h का मान कितना निकल गया? 113 निकल गया। ठीक है, तो आप h का मान निकालिए। अब साइन थीटा और कोस थीटा लगे, साइन थीटा और कोस थीटा को भी निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर बच्चा जी आपका फॉर्मूला क्या होता है? और कोस थीटा बराबर भी निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा होता है आपका लंब बटे कर्ण। लंब बटे क्या होता है? कर्ण होता है। और कोस थीटा आपका होता है आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब आपका बच्चा जी कितना? लंब मेरे को दे रखा है सर 8, कर्ण दे रखा है अंडर रूट 113, अंडर रूट 113 दे रखा है बच्चा जी। आपका आधार क्या है बच्चा जी? आधार आपका है 7 और कर्ण क्या दे रखा है? अंडर रूट 113। ठीक है, अब प्रश्न में आता है आपका प्रश्न नंबर 1 दिया गया है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये प्रश्न दिया गया बच्चों। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा बच्चा जी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फार्मूला क्या होता है बच्चा जी? a² माइनस का b²। यही फार्मूला को हम पुट करेंगे इसमें। ठीक है, देखिए गौर से, एक बार जोड़ के एक बार घटा के दिया गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और साइन थीटा का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में। हाँ सर, ऐसे लिख सकते हैं। सेम नीचे भी उसे लिखेंगे बच्चा जी। तो हाँ ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर, क्यों नहीं लिख सकते हैं? अब 1 का तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब साइन थीटा का मान आपका क्या दिया बच्चा जी? 8 बटे अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चा जी अपॉन, इसको भी 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस कोस थीटा का वैल्यू कितना दिया? 7 बटे अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ यहाँ तक तो लिख सकते हैं बच्चा जी। अब यहाँ से देख लीजिए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और 8 का स्क्वायर 68, 64 और ये अंडर रूट में 113, तो अंडर रूट क्या होगा? हट जाएगा, तो सीधे हो जाएगा 113 बटे 1, 7 कितना होता है? 49 होता है बच्चा जी। और इसका भी अंडर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा? ओनली 113 बचेगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा? 113 का एलसीएम 1 गुना 113 का 113 होगा। 113 गुना 3 गुना कर लीजिए माइनस 64। ठीक है, अपॉन इसी तरह इसका गुना करिए 113 माइनस 49 बटे 113। 113 से 113 क्या हो गया? कट गया बच्चा जी। और ये दोनों में घटाइए तो 9, यदि 3 में 4 घटा 13 में 4 घटाते हैं तो 9 आता है, 9 4 13 होता है। और यहाँ बचा कितना? 10, 10 में 6 गया कितना होगा? 4, 49 हो गया। अब इसको घटाइए बच्चा जी, तो 9 4 13 में से गया तो कितना हो गया? ये हो गया आपका कितना हो गया? यानी 9 9 4 13 हो गया, 4 हो गया। और इसमें घटाइए 10, 10 में 4 गया तो क्या होगा? 6 हो गया। यानी कितना आ गया? 49 बटे 64 आ गया। तो 49 बटे 64 आ गया बच्चा जी आपका। ठीक है, तो नंबर 1 आपका बन गया। नंबर 2 आपका प्रश्न दिया गया। नंबर 2 क्या दिया गया? आपका दिया है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो आपको बच्चा जी प्रश्न में ही दिया गया है कि कोट थीटा का वैल्यू कितना है? 7/8
8 दिया गया, 7/8 दिया, तो इसी का तो हमको क्या करना है, होल स्क्वायर कर देना है। तो 7×7 = 64। इसका भी आंसर क्या होगा बच्चा जी, 49/64। और पहले भी प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 49/64 होगा। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे इस प्रश्न को, तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम घसक जाते हैं और अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चा जी। आपका दूसरा प्रश्न है, यदि 3 cot थीटा a = 4 हो तो जांच करना, आपको फाइंड करना है कि 1 - tan² a अपॉन 1 + tan² a बराबर cos² a - sin², ये वैलिड है, यानी प्रूव करना है कि है या नहीं। तो बच्चा आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। क्या लिखना बच्चा जी, आपको दिया गया है, दिया गया है। तो आपका क्या दिया गया है, 3 cot a बराबर बच्चा जी 4 दे रखा है। ठीक है, अभी कोई चीज गुना में है तो हम बोल सकते हैं इधर जाएगा तो क्या होगा, भागा में होगा, तो आप बोल सकते हैं 4 बटा क्या होगा, 3 हो जाएगा। अपने कोट का फॉर्मूला तो याद होगा सर, हाँ बिल्कुल याद है सर, आधार बटा लंब होता है। तो बच्चा जी यहाँ से आप कर्ण निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, यहाँ से आप कर्ण निकाल लीजिए। तो पाइथागोरस में अपने कर्ण पढ़ा रखा है, फॉर्मूला क्या होता है कि p² + का b² होता है। तो h बराबर हम बोले तो p का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू सर 3 है, 3 का स्क्वायर, और b का वैल्यू कितना है सर 4 है। तो h बराबर हम लिख सकते हैं 3 × 9 4 × 16, यानी h बराबर का अंडर रूट कितना हो गया बच्चा जी 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। आपने h भी फाइंड कर लिया, और आपको अलग से क्या क्या फाइंड करना है, यहाँ पर देखिए आपको प्रूव करना है tan है और cos है और sin है। ठीक है, तो इस तरह के प्रूव करने के लिए हमको सबसे पहले हम tan निकाल लेते हैं बच्चा जी, उसके बाद हम निकाल लेते हैं आपका cos है, क्या निकाल लेते हैं, cos है साइड में निकाल लेते हैं, और sin है भी निकाल लेते हैं। ठीक है, sin है भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो sin tan का फॉर्मूला क्या होता है सर, लंब बटे आधार होता है, cos है आधार बटे कर्ण होता है, sin है लंब बटे कर्ण होता है बच्चा जी। मेरे ख्याल से आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। ठीक है, तो लंब आप यहाँ से देख के बताइए सर, लंब 3 दे रखा है, आधार सर 4 दे रखा है, यहाँ पर आधार सर 4 दे रखा है, कर्ण सर अभी निकाले 5 दे रखा है। अच्छा जी, आपका लंब कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और कर्ण कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। आपने इसको फाइंड कर लिया, हाँ सर। अब इसको अब प्रश्न से चलते हैं। तो आपका प्रश्न क्या दिया गया है, सिद्ध करना है आपको ना, सिद्ध करना, क्या करना है आपको कि 1 - tan² a अपॉन 1 + tan² a बराबर cos² a - sin² a। इसी को प्रूव करना है कि हाँ ये वैलिड है या नहीं है। तो इसको हम चेक करते हैं बच्चा जी। तो आपका 1 और tan का वैल्यू सर कितना दिया, 3/4। तो हम क्या बोल सकते हैं, 3/4 का सीधा सीधी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ सर, क्यों नहीं लिख सकते, 1 + tan का वैल्यू यहाँ फिर से दिया बच्चा जी 3/4 का होल स्क्वायर लिख लिए बच्चा जी, बराबर। आपको वैलिड करना है तो cos है सर, cos का मान 4/5 है, 4/5 का क्या होल स्क्वायर, माइनस sin का सर 3/5 का होल स्क्वायर, माइनस कर दिए बच्चा जी, हाँ सर कर दिए। एक का स्क्वायर, एक का तो एक ही होगा सर, 3 का स्क्वायर 3 × 9 और 4 × 16 होता है। ठीक है, इसी तरह इसका भी करेंगे, 1 और 3 × 9 और 4 × 16 होता है। ठीक है, बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 × 5 = 25, माइनस 3 का स्क्वायर बच्चा जी क्या होता है, 9 होता है। तो 5 का क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लीजिए बच्चा जी, एलसीएम लीजिएगा आप, इसको इधर हम बना देते हैं। ठीक है, आपका इसका एलसीएम लीजिएगा क्या हो जाएगा, 16, और 16 गुना 1 करिएगा तो 16 माइनस का 9 हो जाएगा बच्चा जी, बटे फिर 16 गुना 1 करिएगा तो 16 + का 9 बटे 16 हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या रखा है, इसका भी एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 25, 16 माइनस का 9, तो 16 से 16 क्या हो गया बच्चा जी, कट गया। अब इसमें इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा 7, इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 25, ये भी घटाइएगा तो 7 और 7/25। तो ये क्या है, हाँ वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि 7/25 बराबर 7/25। तो हाँ ये दोनों इसके बराबर है। नंबर 2 का मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम घर से जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। सॉरी, आपका क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है बच्चा कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण क्या है बच्चों जी, B समकोण है, और tan है बराबर 1/√3 दिया हुआ है। ठीक है, आपको फाइंड करना है sin है cos c और प्लस cos a × sin c, और दूसरा फाइंड करना है cos a × cos c और माइनस sin a
इंटू साइन सी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चा जी, हर केस में दिया गया है लिखना है, दिया गया है, दिया गया है। आपको क्या दिया गया बच्चा जी, त्रिभुज ए बी सी। पहले आप प्यारा सा एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए। हाँ सर हमने बना लिया, ठीक है। इसमें ट्राइंगल क्या बोल दे रखा है बच्चा जी, ए बी सी, ठीक है। इसमें बोल रखा है बी बच्चा आपका जी समकोण है, मान लिया सर। अब दिया क्या गया बच्चा जी कि टेन ए बराबर 1/√3 है बच्चा जी, ठीक है। आपने फार्मूला तो पढ़ा होगा सर, टेन ए यानी लंब बटे आधार होता है। तो ए आपका ए क्या दिया बच्चा जी, एंगल दिया गया, तो यहाँ पर हमने एंगल मान लिया, ठीक है। तो यानी इसके सामने वाले को हमने पढ़ा रखा है सर, इसको लंब बोलते हैं, और ये कर्ण होता है आपका सर, और ये जो बच रहे वो आधार है। तो आपका आधार बच्चा जी दे रखा है √3, ठीक है बच्चा जी। लंब आपको एक दे रखा है, तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको कर्ण फाइंड करना है। तो पाइथागोरस लगा के कर्ण फाइंड कर सकते हैं। तो h बराबर हमने पढ़ा रखा है p² प्लस का b² होता है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, p का वैल्यू कितना दिया है बताइए, 1 दिया है, 1 का स्क्वायर, अब b का कितना मान है √3, ठीक है। तो यहाँ से आप √1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और √3 का हो जाएगा 3, 3 है कितना हो जाएगा 4, अब 4 का वर्गमूल कितना होगा बच्चा 2 होगा। आपने h भी फाइंड कर लिया सर, कितना निकाल लिया, 2 निकाल लिया, ठीक है। ठीक है सर आपने निकाल लिया, ठीक है। और आपका पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, हमको निकालना है साइन ए, ये सी दिया है, ठीक है बच्चा, कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, आपको ये फाइंड करना है बच्चा जी। तो साइन ए बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है बच्चा जी। लेकिन एंगल आपको देखना है बच्चा जी, ए दिया हुआ, एंगल क्या दिया, ए के सामने वाले को लंब बोलेंगे, हाँ सर। तो लंब आपका होता है ए, ठीक है। लंब बटे कर्ण होता है, तो कर्ण आपका तो फिक्स है सर 2 होगा, ठीक है, गुना, ठीक है। कोस सी, तो आपको कोस सी के सामने वाले लंब देखना है, तो इसके वाला हो जाएगा लंब, लेकिन कोस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा लंब, तो आधार आपका क्या हो जाएगा 1, और कर्ण भी क्या होगा 2, ठीक है। इसी तरह प्लस देंगे कोस ए, ठीक है। तो कोस ए यहाँ पर देखिए, तो कोस ए के सामने वाले एंगल लेंगे तो आपका ये हो जाएगा लंब, लेकिन आधार, लेकिन फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार आपका यहाँ क्या हो जाएगा √3, अब बटे कर्ण आपका तो फिक्स होता है 2 गुना। उसी तरह साइन सी बराबर होता है लंब, इसके सामने वाले को, एंगल के सामने वाले को बोलेंगे लंब, तो लंब आपका हो जाएगा √3, कर्ण तो आपका फिक्स होता है 2। इसको बना लीजिए, 1 गुना 1 करेंगे 1, 2 गुना 2 4, √3 गुना √3 क्या हो जाएगा बच्चा जी, √9 का वर्गमूल क्या होगा 3, दूनी 4। अभी हम जोड़ेंगे तो क्या होगा 4, और 4 बटे 4 काट दिए तो कितना आ गया बच्चा जी, 1 आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा बनाते हैं, क्या लिखा है, कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ठीक है बच्चा जी। तो इसको कैसे बनाएंगे आप ये देखिए, तो इसी तरह कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आपको चेक करना है, ये एंगल देखना है ए, तो ए के सामने वाले को हम बोलते हैं सर ये वाला लंब होगा, तो आधार मेरा हो जाएगा बच्चा जी √3, कर्ण तो आपका फिक्स होता है 2 होगा, गुना कोस सी, तो इसके वाले को बोलेंगे सर लंब, तो आधार आपका क्या हो जाएगा बच्चा जी 1, और कर्ण तो आपका फिक्स ही होता है सर। साइन ए में जाते हैं, तो ए का एंगल वाला देखिए आप, ए वाला एंगल देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा लंब, लंब आपका हो जाएगा 1, कर्ण हो जाएगा 2 गुना साइन सी के सामने देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका लंब, और ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है। तो √3 गुना 1 √3, 2 दूनी 4 होगा चलिए, माइनस √3 गुना √3 2 दूनी 4, प्लस माइनस क्या होगा कट गया बच्चा जी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोग बच्चा जी समझ गए होंगे, ठीक है। तो दर्शक जाते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का 10वां प्रश्न है बच्चा जी, त्रिभुज PQR जिसका कोण Q क्या है, समकोण है बच्चा जी। अब PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है, तो PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P कोस P और टेन P का क्या निकालना है, मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चा जी, 10वां नंबर प्रश्न को आप ऐसे बना लीजिए। पहले लिखिए दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है बच्चा जी। आपका क्या दिया गया है, त्रिभुज PQR। तो सबसे पहले आप प्यारा से क्या करिए, राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए, ठीक है। PQR, आपने PQR राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया बच्चा जी, हाँ सर हमने बना लिया। इसमें Q बोल रहा है, Q क्या है, समकोण है, और आपको दिया गया, आपको क्या क्या दिया गया बच्चा जी, PQ बराबर आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है सर, और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है, यही दिया गया सर।
इसने हम समकोण बना लिया सर, बना लिया। पी क्यू आपका कितना दिया गया सर, 5 सेंटीमीटर दिया गया। हाँ सर हमने मान लिया। अब बच्चा जी हम बोलते हैं यहाँ से आपको पी आर, तो पी आर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी आर बराबर लिख सकते हैं सर 25 माइनस क्यू आर, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर। इसके सामने वाले को कर्ण बोलते हैं सर, ये लंब होता है और ये आपका आधार होता है। मैंने पाइथागोरस पर में पढ़ा रखा बच्चा जी, पाइथागोरस पर में से हमने क्या पढ़ा रखा है बच्चा जी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण आपका क्या है, पी आर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का क्या लिख सकते हैं बच्चा जी, आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण आपका क्या दिया है बच्चा जी, 25 माइनस का क्यू आर दिया है, इसका होल स्क्वायर दिया है सर। हाँ, पी क्यू आपका कितना दिया है, 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस क्यू आर आपको पता नहीं तो बच्चा जी इसको ऐसे रहने दीजिए। अब ये फार्मूला है बच्चा जी ए माइनस, अब इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर समझ लेते हैं, तो इसको बोल सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चा जी, ये भी लिख देते हैं। ठीक है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। इसी फॉर्मेट पर इसको पुट करना है बच्चा जी। ठीक है, तो ए का मान क्या दिया बच्चा जी, 25, तो 25 का होल स्क्वायर क्या होगा, 625 होगा। फॉर्मेट लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, बराबर 25 हो जाएगा प्लस का क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चा जी, 25 का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चा जी, 625 होता है। ठीक है, और प्लस का क्यू आर स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, माइनस 25 दूनी 50 हो जाएगा बच्चा जी क्यू आर, इसको ऐसे लिख दीजिए। देखिए ये प्लस है तो स्कूल के इस पर आप लाइएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ऐसे भी इसको हम इसको क्या करते हैं, काट देते हैं। ठीक है, ये प्लस में किधर आएगा तो माइनस, तो 625 माइनस 25, ये माइनस उस पार भेजिए तो क्या होगा प्लस, यानी 50 क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हम घटाएंगे तो क्या होगा बच्चा जी, 600 होगा और बटे 50 बराबर 50 क्यू आर होगा, 0 से 0 आप काट दीजिए। अब बड़ा बचा क्या होता है 60, यानी आपका क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया बच्चा जी, 12 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम पी आर निकालना है तो क्या होगा, 25 माइनस का 12, हम बोल सकते हैं सर पी आर का वैल्यू मेरे को 13 आ गया। ठीक है, 13 आ गया बच्चा जी। आपको फाइंड क्या करना है, साइन पी। क्या क्या निकालना है बच्चा जी, साइन पी फाइंड करना है, कोस पी फाइंड करना है, और आपको टेन पी फाइंड करना है। ठीक है, तो फार्मूला क्या था, आपको एंगल यहाँ पकड़ना है, यहाँ पी एंगल दिया है इसके सामने वाला। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया कि 25 माइनस 12 घटाएंगे तो क्या होगा, क्यू आर आपने निकाल लिया 12, यानी आपका ये 13 हो गया, और ये आपका क्या निकल गया, क्यू आर आपका 12 निकल गया। ठीक है बच्चा जी, तो यहाँ से आप फाइंड करिए, साइन पी फार्मूला होता है, इसके सामने वाले को लंब बोलते हैं, मतलब एंगल सबका समान है तो आराम से हम निकाल सकते हैं। ये होता है फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये होता है आधार बटा कर्ण, ये लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो आपका लंब क्या दिया गया बच्चा 12, आधार आपका कर्ण क्या दिया बच्चा जी 13, कोस बी में आधार आपका क्या दे रखा है बच्चा जी, ये लंब हो गया तो आधार आपका 5 दिया गया, कर्ण आपका 13 दिया गया। इसी तरह आपका लंब क्या दिया गया बच्चा जी 12, और आपका आधार क्या दिया गया 5। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चा जी। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो आप साइन पी, कोस पी और टेन पी हमने फाइंड कर दिया है। ठीक है, तो आप अच्छा से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और हम अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अगला प्रश्न बनाते हैं, इसे अब फिर मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर अब लास्ट देखने वाले हैं 11। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न देखने वाले हैं बच्चा जी, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो बच्चा जी पहले बोल रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से क्या होता है, कम होता है। ये बात सत्य है और असत्य है, तो हम बोल रहा हूँ बच्चा जी ये बात क्या है, असत्य है। सर इसको प्रूव करिए, मेरे को समझ में नहीं आया। देखो बच्चा जी उसको प्रूव कर दो। आपने को ट्रिपलेट हमने पढ़ाया है, तो हम बोले ना 3 4 5, हमने ट्रिपलेट बच्चा जी आपको पढ़ा, बोले हाँ सर हाँ सर। ट्रिपलेट में हमने बताया कि बच्चा जो सबसे बड़ा होता है उसको कर्ण बोलते हैं, जो छोटा होता है या तो वो लंब होगा बच्चा जी, या तो आधार होगा। ठीक है, या तो लंब भी हो सकता है या आधार भी हो सकता है, या फिर ये आधार भी हो सकता है या फिर लंब हो सकता है बच्चा जी। ठीक है, तो आपको पता है कि 10a बराबर फार्मूला क्या होता है सर, 10a का फार्मूला, मान लीजिए 10a का फार्मूला हम बोलते हैं सर लंब बटा आधार होता नहीं होता बच्चा जी, हाँ सर होता है बिल्कुल। तो बच्चा जी यदि हम बोले कि ये लंब मानते हैं, ठीक है 3, और b को मान लेते हैं आधार 4 है बच्चा जी। अब इसमें इसको भाग दीजिए तो क्या होगा बच्चा जी, पहले तो इसको दशमलव लिखेंगे, सिंपल भाग देके दिखाते हैं बच्चा जी आपको। दशमलव दिए तो क्या होगा 0, 7 क्या होगा 28, 20 आ गया बच्चा जी। ठीक है,
4 5 20 यानी 0.75। ठीक है बच्चा, ये क्या है, 1 से वैल्यू कम है बच्चा जी। ठीक है, 1 से वैल्यू क्या है, कम है। फिर हम 10 ये और निकालते हैं, इसका भी फॉर्मूला p/v। अभी बोले ना कि या तो p आपका 3 भी हो सकता है या तो 4 भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने p माना बच्चा जी 3, तो इस बार हम p मान लेते हैं 4। ठीक है, और b मान लेते हैं बच्चा जी 3। ठीक है, अब इसमें भाग दीजिए बच्चा जी, 3 से भाग दीजिए 4 में। ठीक है, तो एक दाम में जाएगा बच्चा जी 10, तो यह 3 3 9। तो बच्चा जी आप देखिए कि 1 से ज्यादा है या नहीं है। हाँ सर 1 से ज्यादा है, यानी 10 का मान यानी 0 से तो बड़ा है बच्चा जी, यानी 1 से तो छोटा भी है और 1 से बड़ा भी है बच्चा जी। ठीक है, तो इस केस में इसने एक वर्ड लिखा है सदैव। क्या लिखा है बच्चा जी, सदैव। तो बोल रहा है 10 का मान सदैव 1 से कम होगा, ये बात गलत है। यदि ये लिखता कि 1 से कम होता, ये सदैव वर्ड हटा देता तो सत्य हो जाता बच्चा, लेकिन ये लिखा है कि सदैव, इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, असत्य हो जाएगा। ठीक है बच्चा, बोला कौन a के किसी मान के लिए sec है बराबर 12/5 है। दूसरा क्या लिखा है, sec है बराबर 12/5 है। तो अपने फार्मूला पढ़ रखा होगा, sec का क्या होता है बच्चा जी फार्मूला, सर हमको याद नहीं। तो cos का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। आपको पता है बच्चा जी कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण देखिए बच्चा जी बड़ा है, लंब आधार आपका छोटा है, तो ये बच्चा जी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि cos a के कोसेक सेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है या नहीं है। तो देखिए बच्चा जी, ये जो कोसेंट लिखा है, ये कोसेक का संक्षिप्त रूप है, ना कि कोस का। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बच्चा जी, ये भी क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कोट और a के गुणनफल होता है, कोट और a का गुणनफल होता है बच्चा जी। तो हम बोल सकते हैं कि सर कोट a और कोट, तो हम बोल सकते हैं कि कभी भी आपका कोट इंटू a नहीं लिखा जाता बच्चा जी, ये क्या है, गलत है। इसको हम भी बोल सकते हैं, ये भी बच्चा जी क्या आपका असत्य है। अब इस आज का लास्ट प्रश्न है कि किसी भी कोण के थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है। चेक करते हैं बच्चा जी, 5वां प्रश्न है कि साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है कि नहीं। चेक करते हैं, फार्मूला क्या था बच्चा जी आपका, लंब बटे कर्ण। हमने बोला था कि पाइथागोरस प्रमेय यानी समकोण राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपका कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होता है। तो यहाँ देखिए आपका ये भुजा क्या है, छोटा। सर ये नहीं होगा, ये भी क्या है, असत्य है। मेरे ख्याल से आपको बच्चा जी समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करिए कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू।